हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन को देखेंगे और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये स्टैटिक जी की क्लास रहेगी दोस्तों। और ये आपका जो मॉक टेस्ट है 8वें 9वें नंबर का होगा। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और स्टैटिक जीके की जो क्लास है इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका 25 में 25 जो है आपका एकदम फुल गारंटी के साथ आपको मैं दिलवाऊँगा। ठीक है। इससे पहले जीडी की जो क्लास चल रही थी उसमें से लगभग 60% क्वेश्चन हमारे चैनल से फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो जीएस की क्लास दी जा रही है इसके लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशियाई बैंक का जो मुख्यालय है मित्रों, ये आपके मनीला में स्थित है। याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक जो है आपका मनीला में स्थित है, इसका मुख्यालय। ठीक, आपका विकल्प ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का, कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी है क्वेश्चन। तो यह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो विकल्प यहाँ आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है मित्रों, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अगर जो बात करेंगे गाजर का, तो गाजर में विटामिन जो ए है, ठीक है, विटामिन ए जो है इसकी प्रचुरता बहुत ज़्यादा होती है और गाजर का जूस पीने से जो हमें आँख की समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। तो विटामिन ए याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनाल है। ठीक है, क्या है? रेटिनाल। और इसकी कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल है। और विटामिन ए जो है गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर का दोस्तों, कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? यानी दूध से जो दही दही जमता है, आप जानते होंगे कि इस जीवाणु के कारण जमता है। तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, याद रखिएगा, बैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध से दही जमता है। तो दूध से दही बनाने में जो है आपका जीवाणु काम करता है। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध से दही जमाने में काम करता है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की अगर जो बात करेंगे तो ये आपके 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, तो 1986 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए है इसका सही उत्तर, कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपके 1986 में पारित हुआ था। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि रोटी किस गैस के कारण फूलती है? तो रोटी अगर जो देखेंगे किस गैस के कारण फूलती है, जो हम रोटी फुलाते हैं तवे पर, तो उसमें जो कौन सी गैस होती है जिसके कारण रोटी फूलती है? तो आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है रोटी फूलती है। ठीक है, बहुत लोगों के क्वेश्चन नहीं मालूम है दोस्तों, तो आज जान लीजिएगा कि रोटी जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है। विकल्प यहाँ आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो उपराष्ट्रपति के अगर जो अनुच्छेद देखें कि किस अनुच्छेद से है, तो आपका अनुच्छेद 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का, कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है यानी कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति होता है। जल, थल और नभ, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है आपके भारत का राष्ट्रपति होता है। यानी जो वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं वही भारत की तीनों सेनाओं का, तीनों सेनाओं मतलब जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इनके प्रमुख रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो देखिए, अनुच्छेद जो आपका 110 है, ठीक है, 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का, कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? अभी देखिए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1526 में आपके पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और यह युद्ध आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था।
इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश से संबंधित था, ठीक है। किस वंश से? लोदी वंश से, ठीक है। बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। तो लोदी वंश से संबंधित था आपका इब्राहिम लोदी। इसको हरा के 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर और मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक है। तो ये आपका लोदी वंश हो जाएगा। लोदी वंश में का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था। उसी से बाबर ने युद्ध किया था 1526 में पानीपत के मैदान में, जो पानीपत के प्रथम युद्ध से जाना जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपके सौरमंडल में है दोस्तों ग्रहों की संख्या 8, ठीक है। पहले 9 थी लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया तो सौरमंडल में कुल आपके 8 ग्रह ग्रह हैं, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? यहाँ सबसे बड़ी मीठे पानी की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपकी बुलर झील है, ठीक है। बुलर झील जो आपके जम्मू कश्मीर में है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी और ताज़े पानी की झील है। तो आपका भी जो विकल्प डी है यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपके असम राज्य में स्थित है। और असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो दिसपुर है, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और यहाँ का प्रमुख नृत्य है बिहू। याद रखिएगा कि असम जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले के लिए, और इसकी राजधानी है दिसपुर और यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है बिहू है, ठीक है। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है मित्रों ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, ठीक है। तो यह आपका विकल्प भी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए आ गया 15 नंबर क्वेश्चन कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि असम का जो प्रमुख लोक नृत्य है त्यौहार है तो वह है आपका बिहू, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी सी असम, ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए भारत की जो आपकी माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो माही नदी है। माही नदी क्या है दोस्तों? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की प्रमुख नदी है, ठीक है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो देखिए जहांगीर जो है यह सबसे बड़ा चित्रकारों का संरक्षक है, ठीक है। इसने ये चित्रकारी में बहुत ही ज़्यादा संपन्न भी था, चित्र भी बनाता था और बहुत ही निपुण था, ठीक है। तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। योजना आयोग का ये अध्यक्ष होते हैं। आपका विकल्प जो भी है यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में रहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को सिर्फ एक ही व्यक्ति भंग कर सकते हैं, उनका नाम है राष्ट्रपति। जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वही संसद को भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो विकल्प यहाँ सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो तंत्रिका तंत्र को अध्ययन करते हैं जो उस विभाग को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विकल्प डी होगा इसका राइट आंसर। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी आपके जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है मित्रों। सुनामी आपके जापानी भाषा का शब्द है। विकल्प ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि नेसेट किस देश के संसद का नाम है? तो इजराइल, एकमात्र यहूदियों का देश है इजराइल। और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है आपका नेसेट। और यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, ठीक है। मोसाद ये बहुत ही डेंजरस खुफिया एजेंसी मानी जाती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आता है कि मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो इजराइल की। और इजराइल एकमात्र यहूदियों का देश है और ये बहुत ही छोटा देश है, चारों ओर से इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन बहुत ही दबंग कह सकते हैं, दबंग देश है, ठीक है। तो याद रखिएगा नेसेट जो है इजराइल की संसद है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? और विटामिन सी मतलब खट्टे वाली चीज़ है। तो देखिए जो आंवला है इसमें से आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी की प्रचुरता होती है और यही सबसे अच्छा स्रोत भी है विटामिन सी का। तो आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था?
तो हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज में किया करता था, या प्रयाग में, ठीक है। प्रयाग जो है यहाँ पे संगम भी था नदियों का, तो इस तरह हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभाएं करता था वो आपके प्रयाग में करता था, ठीक है। तो प्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपके 25 नंबर का कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। स्वर्ण युग कहा जाता है उसको, गुप्त काल को भी। तो ये सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे कौन, गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त शासक थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो आपका विकल्प ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 8 बजे रात को स्टैटिक जीके आपके सभी एसएससी स्पेशल रहेगी, उसमें सभी लोग तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल रहेगी। ये एमटीएस की क्लास है, डेली आपको 11 से 12 के बीच में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए।